नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख में। आज राजीव गांधी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हिंदी विभाग अपनी 25वीं वर्षगांठ यानी कि सिल्वर जुबली मना रहा है। इस विभाग की स्थापना 13 अगस्त 1999 को हुआ। इस विभाग के शुरुआती दिनों में केवल 2 शिक्षक और 18 छात्र थे। आज यह विभाग हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी के चलते विभाग ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन करेंगे हमारे अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी। इस आयोजन में देश विदेश से कई सारे विद्वान तथा छात्र हिस्सा ले रहे हैं और हिंदी भाषा के महत्व पर चर्चा करेंगे। इसी उपलक्ष्य में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का रजत जयंती समारोह 25 और 26 सितंबर 2024 को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया और साथ ही 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की और वे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक श्रीमान नावाम विवेक जी उपस्थित रहे और साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, कुल सचिव डॉक्टर NT रिकाम जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी समेत देश विदेश के कई अन्य प्रतिष्ठित अतिथियों ने भी अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। 25 सितंबर को इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जिसके बाद अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अतिथि देवो भव, आप लगा लीजिए। कोई माँ बाप जी तो हमारे अपने। इसके तुरंत बाद विश्वविद्यालय के कुल गीत का गायन किया गया। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर NT रिकाम जी ने स्वागत भाषण प्रदान किया, जिसमें उन्होंने सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान पेमा खांडू जी, इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि दोईमुख विधानसभा के विधायक श्री नावाम विवेक जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी। इसके पश्चात मंच में उपस्थित सभी
गणमान्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। पुष्प गुच्छ के माध्यम से, खादा के माध्यम से, स्मृति चिन्ह के माध्यम से, एक स्थानीय कोट के माध्यम से और एक पौधे के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय द्वारा अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का अभिनंदन और स्वागत। एक जीवंत पौधे के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन। इसके बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी ने अपनी ऊर्जा से भरे वक्तव्य में हिंदी भाषा के विकास और उसके विश्वव्यापी महत्व पर प्रकाश डाला। और 60 से लेकर आज 2024 तक संस्थान हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी का विकास करता रहा है। 1971 में हिंदीतर प्रदेशों के अलावा विदेशों में भी हिंदी का विकास का दायित्व केंद्रीय हिंदी संस्थान को मिला और सन 1971 से लेकर विदेशों में भी हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए संस्थान जो है वो कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मुझे आपको ये बताते हुए परम हर्ष और गौरव का अनुभव होता है कि 1960 से लेकर अब तक हमने भारतवर्ष के हिंदीतर प्रदेशों में जो हिंदी के शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षित करने का निरंतर कार्य किया है और उस निरंतर कार्य का परिणाम यह है कि आज हम ये गर्व के साथ कहते हैं कि जितने भी प्रदेशों में हिंदी के अध्यापक हैं उन अध्यापकों को अद्यतन करने का, उन्हें अद्यतन ज्ञान से अवगत करने का श्रेय जो है वह संस्थान का रहा है और वह संख्या आज लगभग 1.5 लाख से अधिक प्रशिक्षणार्थी की संख्या जो है वो केंद्रीय हिंदी संस्थान की है। कार्यक्रम के एक विशेष अंग के रूप में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। दोईमुख विधानसभा के विधायक श्रीमान नावाम विवेक जी ने अपने वक्तव्य में हिंदी भाषा के महत्व और इसके विकास में योगदान पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा, हिंदी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, हम लोग अरुणाचल लोग का तो हिंदी हमारे लिए लाइफ लैंग्वेज है, क्योंकि हम लोग इतना ट्राइब्स है, एक दूसरे को बात करने के लिए एक संपर्क का भाषा हिंदी है। इसलिए हिंदी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा, अरुणाचली हिंदी या आप जो हिंदी संस्थान का है, एक अरुणाचली हिंदी का भी एक शुरू करना है रिसर्च और अध्ययन, क्योंकि हम लोग को यहाँ अभी मैं देखा मेरा भैया रजिस्ट्रार बहुत मुश्किल से पढ़ा, लेकिन वो मेरा हिसाब से 70 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसा काम कीजिए, इसको एक कनेक्टिंग भाषा का रूप में हिंदी को करना है। और ये हम लोग के लिए नागामीज है कि नहीं, ऐसे एक अरुणाचली हिंदी होना है और ये हो या नहीं हो चल ही रहा है मार्केट में, है कि नहीं। तो ऐसा है, तो इसलिए मैं इस हिंदी विभाग को धन्यवाद देते हुए ये कहूँगा कि अरुणाचली हिंदी का भी शोध कीजिए और इसको अरुणाचल ट्राइबल का कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाने से सबके लिए अच्छा होगा। अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने अपने वक्तव्य में हिंदी भाषा की प्रगति और इसके विश्वव्यापी महत्व को जोर दिया और अरुणाचल प्रदेश में हिंदी के विकास को और आगे बढ़ाने की बात कही। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट एज ए होल आप यूनिट अगर देखेंगे और स्टेट वाइज अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे असम में असमीज़ है, एक बाइंडिंग लैंग्वेज उनका असमीज़ है।
मिजोरम में मिजो भाषा है, नागालैंड में वहाँ में भले ही बहुत सारा ट्राइब्स है लेकिन उनका एक भाषा है नागामीज। उस प्रकार से मणिपुर में जाओ तो मणिपुरी है। हर एक जगह में अपना अपना स्टेट का एक बाइंडिंग एक भाषा होता है। मगर अरुणाचल में जैसे हमारे यहाँ बहुत सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं और एक ट्राइब दूसरा ट्राइब का तुलना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, डिफरेंसेस अपने लोकल डायलेक्ट में हो, चाहे अपना जो कस्ट्यूम्स जो हम लोग जो ड्रेस जो हम लोग पहनते हैं उसमें हम लोगों का पूरा डिफरेंस है। इसके बाद खाना पीना में पूरा डिफरेंस, घर का आर्किटेक्चर में पूरा डिफरेंस। तो अरुणाचल ऐसे होल को बाइंडिंग करने के लिए हिंदी आज़ादी के बाद से जब यहाँ पे हिंदी जो आया तो उससे ही लोग अपने अपने एरिया में अपने अपने तरीके से हिंदी का जो एक्सप्रेस करते हैं उससे बहुत अच्छे प्रकार से हम लोगों को यूनाइटेड होके रखा हुआ है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट जो लक्ष्य होगा, आज 25 ईयर्स ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट अपना आरजीयू में आज सेलिब्रेट हो रहा है। आज से नेक्स्ट जब 25 ईयर्स के बाद में जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होगा 50 ईयर्स ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ आरजीयू, तो वहाँ जब होगा तो आपका डिपार्टमेंट का माध्यम से एक लक्ष्य होना है कि तब तक हिंदी का जो क्वालिटी, हिंदी का जो नॉलेज उसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार से हम लोगों को और भी स्प्रेड होना चाहिए, ये एक लक्ष्य आप लोगों को बनना ज़रूरी है। और उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जैसे हमारे आज यहाँ पे उपस्थित अपना जो डायरेक्टर केंद्रीय हिंदी संस्था प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी साहब जो यहाँ आए हैं और उन्होंने सही बोला कि 2017 में 2017 में हमने दी देन एजुकेशन मिनिस्टर को हमने चिट्ठी लिखा था कि अपने यहाँ पे अरुणाचल में क्योंकि हिंदी बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे अपना एक सेंटर हिंदी सेंटर खोलना चाहिए बोल के मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा था। आज प्रोफेसर साहब डायरेक्टर साहब खुद आके, आप सभी को पता है कि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में 3 सेंटर है जिसमें से एक सेंटर यहाँ अरुणाचल में आरजीयू में इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अभी फ्यूचर जिस प्रकार से अपना डायरेक्टर साहब ने जो गाइडेंस दिया है हम लोगों को कि फ्यूचर एक्सपांशन किस प्रकार से अपना जो हिंदी का जो सेंटर अरुणाचल में जो होगा उसके लिए राज्य सरकार की ओर से मैं अपना डायरेक्टर सुनील कुलकर्णी साहब को आश्वासन देता हूँ कि लैंड का हम लोग ऑप्शंस हम लोग देख के आपके पास में हम लोग प्रपोजल भेजेंगे और उसमें ज़रूर केंद्र सरकार और अपना केंद्रीय हिंदी संस्था के ज़रिए से हम लोगों को मदद आने के बाद में उसको हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बिल्ड करके धीरे धीरे हम लोग का ये कोशिश होना चाहिए कि बाद में एक यूनिवर्सिटी का तौर पे उसको लेके जाने के लिए। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में हिंदी विभाग की सफलताओं पर गर्व व्यक्त किया और भविष्य के लिए नई योजनाएं प्रस्तुत की। जब ये यूनिवर्सिटी खुली होगी तो 3 विभाग के साथ खुली थी, बच्चों को नहीं मालूम होगा। और वो विभाग कहाँ चल रहे थे, एक एजुकेशन विभाग था, एक इतिहास विभाग था और एक पॉलिटिकल साइंस था। एक विभाग चलता था पासीघाट में, एक विभाग चलता था इस कैंपस में और एक विभाग चलता था ईटानगर में। तो 3 जगहों से हम ये कैंपस चला रहे थे। आज आपके पास 44 डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास 11 फैकल्टी हैं। 2018 के बाद मैंने 2 गुना विभागों को बढ़ाया है और कम से कम 30% फैकल्टीज को बढ़ाया है। हमारे पास 8 फैकल्टी हुआ करती थी, अभी 11-12 फैकल्टी मेरे पास हैं। तो ये प्रयास, ये बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपसे कि आप मेरे बारे में जानें। ये बात मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि जब हमारा एक कैंपस खुलेगा और वो हमारी ज़मीन से सटा रहेगा तो हम एक यूनिवर्सिटी के रूप में भी, भाषा के रूप में उसको देख सकते हैं। क्योंकि भाषा सिर्फ हिंदी या किसी दायरे में सिमटी हुई चीज़ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं जानता है या ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं को समझने का प्रयास करता है, उसकी सूचनाएं जब उसके जहन में, उसके सर के हिसाब से माथे में जब आती हैं तो सर ये माथा वर्ड बड़ा प्योर है जी। तो सर, तो मैं ये बात भी अभी आपको बताऊंगा कि आपकी भाषा यानी जो अरुणाचल की भाषा है वो जो दिल्ली की भाषा या हम बनारस से आते हैं सर, तो बनारस की भाषा से भी प्योर है। वो अभी 2 शब्दों में बताऊंगा आपको। मैं बच्चों को ये बता रहा था कि जब हम ऐसे कैंपस को खोलते हैं तो विकास की एक धारा बहती है। हम कैंपस खोलने के नाम पे 1-2 विभाग की बात करते हैं या 1-2 फैकल्टी की बात करते हैं, लेकिन जब विकास होता है किसी व्यक्ति का,
मैं बताऊं कि जब मैं कक्षा 12 में रहा होऊंगा तो क्या मेरे परिवार ने देखा होगा कि उनके सामने एक वाइस चांसलर है। जब हमारे हिंदू कॉलेज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक विद्यार्थी के रूप में रहेंगे तो क्या उनके परिवार या सूबे ने देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। या जब डॉक्टर नवाब विवेक साहब हिंदू कॉलेज में रहे होंगे तो क्या उनके परिवार ने सोचा था कि एक एमएलए रहेगा। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि विकास के लिए आप एक आधारशिला रखते हैं और विकास वहां से शुरू होता है और विकास के इतने डायमेंशन हैं, इतनी पंखुड़ियां खुलती हैं कि आपको हर पंखुड़ी में एक नया जीवन का आयाम दिखाई देता है। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए। हम इस प्रयास को एक एडिशनल लैंग्वेज के माध्यम से कर पाएंगे। कहते हैं कि अगर तेरी जिद है बिजली यहां गिराने की, तो अपनी भी ये जिद है आसियां यही बनाने की। तो ये जिद आपके दिल में होनी चाहिए। ये जिद के साथ आप अपने जीवन का निर्माण करें। और मुसीबतें तो रोज आएंगी और मुसीबतें से अगर डर के इंसान भाग जाएगा तो फिर वो हमने सीखा ही क्या। तो इसलिए आप अपने विद्या का इस्तेमाल करें। अंत में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओकेनलेगो जी ने सभी उपस्थित व्यक्तियों का धन्यवाद ज्ञापन प्रदान करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। हम सब के लिए, विश्वविद्यालय परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत यशस्वी एवं ऊर्जावान कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी, इस समारोह के सहभागी संस्थान केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक महोदय तथा इस कार्यक्रम के सूत्रधारों में से एक प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी, इस पूरे आयोजन में आप लोगों का सहयोग सराहनीय रहा है। विभाग के शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं के प्रति आभार एवं धन्यवाद। विभिन्न चैनलों से उपस्थित हमारे मीडिया कर्मियों के प्रति भी आभार एवं धन्यवाद। आप यहाँ आए और इस ऐतिहासिक दिन को कैप्चर किया। अंत में इस महत्वपूर्ण दिन के साक्षी बने सभी उपस्थित मेहमानों के प्रति पुनः आभार एवं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे दिन के कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश और हिंदी, अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर कई वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रोफेसर अमरेंद्र त्रिपाठी जी ने अपने वक्तव्य में अरुणाचल में अपने अध्यापन कार्य के दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करते हुए कहा, आज इस जगह खड़ा होकर के मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं। हमारा जो काम था, हमारा जो पेशा था, वो हमें करना था। मैं उसे किसी गौरव के रूप में याद नहीं करता, मैं उसे एक दायित्व के रूप में याद करता हूँ। मैं याद करता हूँ कि मैं जब ज्वाइन करने के लिए आया, कम से कम 10 विभागाध्यक्षों के साथ काम कर चुका हूँ। उसके बाद में बात बोल रहा हूँ तो प्रोफेसर अक्षर पांडे सर मुझे बतौर अध्यक्ष मिले और पहले दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आज से तुम्हारी पहचान एक अध्यापक की है। दुनिया में कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, लेकिन तुम जाने जाओगे इसीलिए क्योंकि तुम अपने क्लास में अपने विद्यार्थियों के साथ क्या करते हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ यदि तुम न्याय नहीं करोगे तो तुम्हारी वो प्रतिष्ठा नहीं होगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए। और वह जो मंत्र है वो आज भी मेरे जहन में, मेरी चेतना में हर जगह स्थित है। इससे पहली क्लास जिसमें जमुना बेनी बैठी थी, और जमुना अक्सर याद करती है, पहली क्लास में मैंने अपने बतौर अध्यापक पहला वाक्य क्या बोला। तो उस पहले वाक्य से लेकर के आज तक इन 20 वर्षों में मैंने कभी भी अरुणाचल से और प्रोफेसर अनंत पांडे के नेतृत्व में जो सीख मैंने पाई, वो मैंने आज तक कभी उस सीख को भुलाया नहीं। वही प्रसिद्ध नारायण चौबे जी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि ईटानगर कॉलेज के जितने भी सहकर्मी बंधु थे, सबने मेरे लिए क्वार्टर की कोशिश की अपने स्तर पर। सबने कहा कि हाँ, हम आपके लिए हम पूरा पता कर रहे हैं कहाँ है। प्रिंसिपल शुक्ला जी थे, लेकिन क्वार्टर की कोई संभावना कभी नहीं। 17 दिन के बाद ट्रांजिट कैंप आर्टिमिशन से जो जाता है और पहला मोड़ है वही पर। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान केंद्रीय हिंदी संस्थान और राजकमल प्रकाशन द्वारा पुस्तक स्टॉल भी लगाए गए, जिसका शोधार्थियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भरपूर लाभ उठाया। मैं ज्ञानेंद्र चौहान, राजकमल प्रकाशन दिल्ली से। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे सेमिनार में पुस्तक प्रदर्शनी लगाई हुई है और हमारे यहाँ पर हम बहुत ही बेस्ट सेलर किताबें लेकर आए हैं,
जैसे कि महिला आंचल, राग दरबारी, आपका बंटी, महाभोज, जो नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर चौबे, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान गुवाहाटी केंद्र। गुवाहाटी, दीमापुर, शिलांग तीनों की समेकित पत्रिका है, जिसे समन्वय पूर्वोत्तर यह पत्रिका है। वर्तमान में इस पत्रिका का संपादकीय दायित्व मेरे पास है। त्रैमासिक पत्रिका होने के साथ साथ इस पत्रिका में पूर्वोत्तर के शोधार्थियों को, विद्वानों को, लेखकों को वरीयता दी जाती है, या फिर पूर्वोत्तर पर जो भी बाहर के शोध पत्र आते हैं उनको इसमें प्रकाशित किया जाता है। इसके पश्चात कार्यक्रम के संयोजक एवं हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओकेन लेगो जी ने इस सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई देते हुए कहा, हम राजीव गांधी विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग अपना रजत जयंती मना रहे हैं। इस कार्यक्रम की संकल्पना हमने पिछले वर्ष से ही कर लिया था। जैसे ही ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था, इसलिए हम सबको इसकी तैयारी करने में 1 वर्ष का समय लग गया, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए हम केवल रजत जयंती समारोह को के रूप में यदि इसका आयोजन करते हैं तो इसमें जो अकादमिक जो स्वाद है वो नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमने इस कार्यक्रम के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को भी जोड़ा, और उसका जो मुख्य जो विषय था वो है अरुणाचल प्रदेश और हिंदी, अतीत, वर्तमान और भविष्य। हमारे साथ सिंगापुर, मॉरिशस और नॉर्वे और नेपाल से भी विद्वान जुड़े, जिसके कारण हम इस पूरे कार्यक्रम को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे पाएँ। और हम प्रयास करेंगे कि हम जब स्वर्ण जयंती मनाएंगे तब केवल अरुणाचल में ही नहीं, बल्कि जिस तरह से अभी छिटपुट रचनाएं हालांकि देश भर में प्रचलित है, वैसे ही पूरे देश में और विश्व में अरुणाचल के हिंदी के लेखक और हिंदी को कैरियर के रूप में बनाने वाले जितने भी हमारे अरुणाचली बच्चे हैं, वो देश में ही नहीं केवल बल्कि विश्व भर में उनका नाम हो, और इसी निमित्त हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। अंत में पूर्व छात्रों ने भी इस कार्यक्रम की सफलता पर बधाई देते हुए कहा, मैं डॉक्टर टेली मोमो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज यचुली में कार्यरत हूँ, और इस बार जो रजत जयंती हमारे यहाँ हिंदी विभाग राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा मनाए जा रहे हैं, इसमें मैं समिति के रूप में हूँ। रजत जयंती के समारोह में हमारे तरफ से, यानी कि पूरा छात्र के तरफ से हमने आर्थिक मदद दी है, और जितने भी जो मैनेजमेंट है रजत जयंती को लेकर हमने ज़्यादातर जो है 100 से आसपास 100 के आसपास जो एलुमनाई है, इन लोगों ने अपना योगदान दिया है, धनराशि दी है। और हमारे यहाँ के लोकल एमएलए हमारा नाबम विवेक जी सर जी ने, उन्होंने भी हमें धनराशि की मदद की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर तारो सिंधिक, राजीव गांधी विश्वविद्यालय में 2008 में हिंदी में मैंने एमए की डिग्री हासिल की है, और इस वर्ष हिंदी विभाग की रजत जयंती समारोह के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम देशों से हिंदी प्रेमियों को बुलाया गया है। उदाहरण के लिए नेपाल, सिंगापुर और मॉरिशस से हिंदी के प्रेमियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। तो बड़े स्तर पर हिंदी विभाग ने इस साल रजत जयंती को आयोजित किए हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, यहाँ सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है, और वर्ष 2006 से लेकर 8 तक हम यहीं पढ़े, और इस मौके पर इस डिपार्टमेंट की उपलब्धियों को जानने का मौका मिल रहा है। देश विदेश से बड़े विद्वान आए हुए हैं, और हमें गर्व होता है कि हम इस विभाग से पढ़ कर निकले हैं और आज ज़िंदगी में कुछ है। आप सभी को सूचित करते हुए अच्छा लगता है कि ये 2 कमरे से शुरू होकर आज ये विशाल वट वृक्ष बनकर तैयार हो रहा है, और इस विभाग के बहुत सारे टीचर्स अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूलों में आपको देखने को मिल जाएंगे। यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी राजीव गांधी विश्वविद्यालय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हुई है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और कार्यक्रमों के लिए आप देखते रहिए दीदी अरुण प्रभा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।